नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। आंकड़े सच बताते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आंकड़े बड़ा डराते भी हैं। और सच तो यह है कि जो मेरे पास आज आंकड़े हैं वो थोड़ा सा आपको डराएंगे और हकीकत बयां करेंगे। सच ये है कि जिसकी बात करने जा रहा हूं वो हमारे आपके जीवन से रोज उसका वाबस्ता है, रोज उससे जुड़े हुए हैं। यानी मैं सड़क सुरक्षा की बात कर रहा हूं। सड़क सुरक्षा अभियान 2024 यानी 24। आंकड़े ये कहते हैं कि 2022 के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के वो ये कहते हैं कि एक साल यानी 2022 में जो मौतें हुई वो 1,68,000 डेथ हुई सड़क पर। और अगर उसकी बात करें दुर्घटनाएं कितनी हुई तो 4,61,000 साल में, 4,61,000। और इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ज्यादातर ये जो 30,000 दुर्घटनाएं थी वो यूनिवर्सिटी कैंपस या जो इंस्टीट्यूशन हैं या कॉलेजेस हैं वहां हुई। चौंकाने वाले आंकड़े हैं ना, लेकिन सच है ये। लेकिन मुझे मालूम है ये आंकड़े अभी आपके दिमाग में, जहन में घुसे नहीं हैं, तो मैं इनको छोटा कर देता हूं, इतना छोटा कर देता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि सच क्या है। एक घंटे में 19 मौतें होती हैं। एक घंटे में कितनी? 19 मौतें होती हैं। अब आपके समझ में आया होगा कि ये बात क्या है। आप तमाम सारे लोग जो आज हम एमआईटी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आखिर सड़क पर जब चलते हैं तो दिक्कतें क्या आती हैं और कैसे हम सुरक्षित हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। करण क्या कर रहे हैं आप यहाँ? MBA HR में हूँ। MBA HR में तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है इनके पास आगे आने वाले समय में। और आपका नाम? अनिका। तो आप सड़क सुरक्षा से क्या समझते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं तो जहन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है आपके? जी बेसिकली सबसे पहली चीज़ हमारे हेलमेट ही आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली जितनी भी जनता है मोस्टली बाइक पे ट्रैवल करती है, एंड बाइक पे ट्रैवल करने के लिए सबसे पहली सेफ्टी आपकी हेलमेट है, तो सबसे पहली चीज़ वही आती है। सबसे पहली चीज़ आती है सुरक्षा। मैंने एक शब्द निकाला, सुरक्षा। अब सवाल यह है कि इससे काम चल जाता है। लोग कहते हैं कि भाई दुर्घटना तो अपने से नहीं दूसरे वाले की गलती से भी हो जाती है। मैं बातचीत करूंगा लेकिन हमारे साथ अकेले बातचीत करने के लिए मामला नहीं बनता है। शैलेश हमारे बहुत पुराने मित्र और लगभग 17-18 बरस से, और कहना चाहिए लगभग 20 बरस से सड़क सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। शैलेश सिन्हा जी, इनको जरा थोड़ा बता दीजिए। इन्होंने बोला सेफ्टी के लिए हेलमेट चाहिए। मैं बोलता हूँ सबसे पहला काम है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ मेरे अंदर एक ये भावना होनी चाहिए कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। सबसे पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बिकॉज मेरा ये कहना है कि गाड़ी एक प्रकार का हथियार है। अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ये किसी की भी जान लेता है। अभी जो आपने आंकड़े बताए 1,68,000, तो ये तो ऑन पेपर है। सच है ये, और कितना डरावना है। एक घंटे में 19 मौतें। जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हम कितने गंभीर हैं अपने को लेकर। कुछ कहना है? बस यही कहना चाहेंगे कि लोगों को सारे ऐसे सड़क सुरक्षा के पालन करना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कभी डर लगता है, कभी रोड क्रॉस करते में कभी लगता है कि चलो क्रॉस कर लेते हैं, कौन उतनी दूर तक चल के जाएगा, यहीं से क्रॉस कर लेते हैं, लगता है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ मेरे को अभी भी बताई जाती है कि हमेशा हमें अपने आसपास देख के चलना चाहिए, अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छे से बनानी चाहिए, कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना तभी होगी अगर हम अपने आसपास नहीं देखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये दुर्घटना पे बात कर रहे हैं और दुर्घटना पे ही बात करे चले जा रहे हैं। सवाल नहीं आ रहा है अभी भी। सवाल कैसे आएगा दिमाग में? वो चीज़ें जब आप सड़क पर हो या खुद को सोचें, रियलाइज करें कि हम सड़क पर हैं तो समझ में आएगी बात, और करते हैं। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो या ना कहीं चुप हो जाते हैं थोड़ा सा। आज मन नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं। हाँ मन है। क्या करते हैं सर? MBA HR वाले बहुत हैं। तो जब आप हायर करेंगे तो क्या दिमाग में रखेंगे? और जब HR डिपार्टमेंट में पहुंच गए तो उसके बाद अपने स्टाफ के लोगों को अगर बताना होगा तो सबसे पहले क्या चीज़ बताएंगे आप? मैं एज ए HR पूछता हूँ आपसे। HR हेड हैं आप किसी कंपनी में, उसके बाद चलिए मान लीजिए आज आप हायर हो गए। थैंक यू।
गॉड ब्लेस यू। हाँ, क्या बताएंगे सर जिम्मेदार अपनी कंपनी में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे, क्योंकि उन्होंने शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज किया पहले। जी सर बेसिकली कंपनी का एक अपना विजन होता है, मिशन होता है, तो मैं वही एम्प्लॉयज़ लूँगा जिनको पता हो और जो समझते हो कि जिम्मेदारी और मान लीजिए वो बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, और फिर कैसे बताएंगे? मान लीजिए वो नहीं लगाता है या हेलमेट नहीं पहन गया, बोलता भूल गया ये है वो, फिर क्या करेंगे? सर टैलेंटेड है लेकिन गैर जिम्मेदार है, तो फिर कैसे हायर करेंगे सर? फिर ये तो आगे जाके बेड़ा गर्क कर देगा हमारा। बड़े सख्त वाले हैं ये चार। आप क्या करें? मैं बीजेएमसी बीजेएमसी जर्नलिज्म, राइट। कहाँ से रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के? अच्छा, दिल्ली के लोग अच्छे होते हैं ना, है ना बाबा जी? अच्छे होते हैं। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के ही हैं। दिल्ली वाला बताता, बड़े गर्व के साथ बताता है कि मैं दिल्ली का ही हूँ। लेकिन सवाल ये कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो कितनी दुर्घटनाएं बच सकती हैं। आपने स्टैट्स की बात की तो 100% में से 67% इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है एक्सीडेंट का रीज़न। दैट सिंपली मीन्स कि एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर फैक्टर है। जहां मेरे अंदर गैर जिम्मेदाराना हरकत मैंने की सड़क के ऊपर, तो मैं अपना तो नुकसान कर ही रहा हूं, दूसरे का भी पता नहीं क्या। बिकॉज जीवन जाना केवल जीवन जाना नहीं होता, एक सपना खत्म होना होता है। समझिएगा, इट्स सच अ सेंसिटिव इशू। हम लोग इस पर पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना उसके साथ 50 लोग जुड़े हैं, उसकी माँ जुड़ी है, भाई जुड़ा है, बहन जुड़ा है, कितने सारे लोग जुड़े हैं, उसके अपने सपने जुड़े हैं, और एक छोटी सी गलती 2 सेकेंड जीवन खत्म, राइट। और केवल ये मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद आपने 168 बताया डेथ, उसके बाद जो 2.5 लाख परमानेंट डिसेबिलिटी है उस पर कोई बात नहीं करता। परमानेंट बंदा व्हील चेयर पे आता है, वेजिटेबल बन जाता है, बात नहीं कर सकता, कुछ खाना नहीं खा पाता। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं। ये है कि हम वेजिटेबल में तब्दील हो सकते हैं। खतरा कितना बड़ा है। बातचीत बहुत छोटी सी हो रही है लेकिन इसको बहुत बड़ी की जा सकती है। जिंदगी को लंबा करना, कैसे लंबा करना और सुखद बनाना, खूबसूरत बनाना। देहरादून से है ना? वादियों से हैं, पहाड़ों, है ना? क्या नाम है आपका? तेंजिन। तेंजिन। ये जो आपकी हंसी है ना वो बड़ी खूबसूरत है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी सर, मुझे लगता है कि अच्छा खाना ना दो, कपड़े ना दो, बट अच्छी शिक्षा ज़रूरी है। और साथ ही मैं एग्री हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? निहाल। निहाल, बिल्कुल मैं आपसे, मैं खाना तो जरूरी है, वैसे खाना भी क्यों ना दो, खाना अच्छा मिलना चाहिए, बट शिक्षा ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत जरूरी है तो जहान है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्मोड़ा उत्तराखंड, मैं समझ सकता हूँ। तो ये वहीं का सवाल हो सकता था। और मैं इस बात से आपके सवाल को मैं पूरे 100 में 100 नंबर देता हूँ। जी सवाल आपके कुछ, जी आपके दिमाग में है? क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि क्या कर रही है पहले आप तो ये बताइए। सर मैं अपने 2nd ईयर में हूँ, MBA HR में। MBA HR में 2nd ईयर में है जी। यहीं दिल्ली की रहने वाली हैं? नहीं, मैं पुणे की रहने वाली। पुणे के रहने वाले। जी सवाल आपका? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जल्दीबाजी में क्यों रहते हैं, अपने समय से पहले क्यों नहीं चलते हैं? संयम। मैंने कहा एक शब्द, मैंने आपको 4 शब्द बोले, एक सवाल इन्होंने फिर कहा कि लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में क्यों रहते हैं, ऐसा क्यों लगता है? आप तो देहरादून से है ना, वहाँ तो कोई ज़्यादा जल्दबाजी में कोई नहीं रहता है। मैंने कहा शहर का एक मिजाज होता है, तो वो आपके शहर में कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से रहते हैं सर, आराम से रहते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं वहाँ भी होते हैं। जी ये जल्दबाजी क्यों है सलेश? ये सवाल ये दिमाग में, मैं आ रहा हूँ पीछे। जी पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपके पास हमेशा एक सेंसिटिव पॉइंट, जो आपने संवेदना की बात की, सेंसिटिव पॉइंट टाइमिंग भी होता है। डिसिप्लिन की हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है। डिसिप्लिन प्रोसेस, ड्राइविंग इज अ प्रोसेस, और एक डिसिप्लिन वाला प्रोसेस है। अगर आप डिसिप्लिन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कभी ना अपना नुकसान करने वाले हैं ना किसी और का नुकसान करने वाले हैं। तो जो टाइमिंग वाला पार्ट है, बस ये है कि अपने आप को थोड़ा बफर देके चलो ना। प्रॉब्लम किस बात की है? मुझे किसी ने पूछा कि स्कूल जाना आपको अच्छा लगता था? मैंने कहा मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था स्कूल जाना। लेकिन मैं स्कूल गया, फिर कॉलेज में आया, और फिर कॉलेज के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैं बाहर चला गया। मैं वहाँ भी रहा, मैंने वहाँ भी देखा। मैंने कई ऐसे मुल्क देखे जो बड़े छोटे से हैं लेकिन वो जानते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है। हम बहुत बड़े मुल्क हैं, बहुत बड़ी तहजीब हैं, लेकिन हमको शायद कभी कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता। तो मैं स्कूल की बात कर रहा था। ये आएगा कैसे, जो शैलेश जी ने बोला, डिसिप्लिन कैसे होगा आदमी, वो एक तरीका है और वो है स्कूलिंग। और स्कूलिंग से मतलब है कि आपको सीखना पड़ेगा
क्या नाम है? तंजीम इकबाल। तंजीम इकबाल, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के बाशिंदे? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? दरभंगा। दरभंगा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। तो सर ये बात हो रही है संवेदनशीलता हाँ। और सहयोग की। हाँ। हम भारतीय बड़े संवेदनशील भी हैं और सहयोग की भावना भी रखते हैं। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार का डेटा ये कहता है कि जब कोई भी सड़क दुर्घटना होती है उसमें 30% लोग इसलिए मौत के गाल में समा जाते हैं क्योंकि उनको समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं है। और लोग चाहते हुए भी इसलिए नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि पुलिस उसके बाद इतना परेशान करती है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि कोई अगर पहुंचाता है तो उसके बाद उसको टॉर्चर नहीं करना है, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, पूछना जाना चाहिए। उसका काम यहीं तक है कि उसको अस्पताल तक ले जाके जाएगा। तो कई राज्य में वो इनाम के भी हकदार हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अभी भी 30% लोग सिर्फ अस्पताल समय पर नहीं पहुंचने की वजह क्या नाम बताया आपने? तंजीम इकबाल। तंजीम इकबाल साहब के लिए बहुत जोरदार क्लैप करिए जरा। आज से कोई 15-17 साल पहले जब मैं इस पे सड़क सुरक्षा पे बात कर रहा था, सड़क सुरक्षा पे बात होती थी, तो ज़्यादातर सवाल मालूम क्या होते थे? लोग कहते थे कि मैं क्यों लेके जाऊं हॉस्पिटल, इतने पुलिस सवाल करेगी, इतने तरह के दरियाफ्त होंगे कि मैं जवाब देते देते परेशान हो जाऊंगा। लेकिन आज कानून कुछ बदला। जहां आपको कोई एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है, आप प्लीज़ उसको उठाएं। गाड़ी आपकी खराब होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी की जीवन बचा रहे हैं। पुलिस ना आपसे सवाल पूछेगी, ना हॉस्पिटल आपसे सवाल पूछेगा, राइट? अब आप लोगों को जागरूक होना है। दैट सिंपली मीन्स आपके अंदर एक राष्ट्रीय चरित्र है, नेशनल कैरेक्टर है। अगर नहीं होना है तो दैट सिंपली मीन्स आप केवल मी, माई सेल्फ एंड माई लाइफ। छोटा सा सवाल उधर से जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ के अंदर अडॉप्शन इतनी नहीं है, सबको एजुकेशन है, सब कुछ है, बट लोग बाग दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देते कि हमें पैसे कमाने, हमारे को यहाँ पहुँचना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते। तो अडॉप्शन। क्या नाम है तुम्हारा? सर समय। समय इधर आ गया। तुम्हें ये ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, अडॉप्शन नहीं है, मेरे पास गले मिलो, ये सवाल ऐसा वाला है। हाँ, मेरे नज़दीक का सवाल था। लोग अपनाना नहीं चाहते। आप कहाँ से हैं? केरला। केरला से? आगे आओ, आगे आओ, जाओ 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 जाओ। केरला में कहाँ से? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम से। मैं गया हूँ त्रिवेंद्रम। मुझे दिक्कत हुई थी शो में वहाँ करने में, लेकिन मैंने कर लिया। नहीं, हाउ आई मैनेज। ठीक है ना, बस। तो वांट टू से समथिंग? I agree with all the people who said it's at the end of the day it's not about like blaming one person. We should be responsible as a government, as people who are driving on the roads, because at the end of the day everyone's life matters. मुझे लगता कि इससे अच्छा कोई समाप्त कर नहीं सकता था, और केरला से तो अच्छा कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ मैम, बोलिए। मुझे 30 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। हाँ जी, आगे आइए। आपसे ज़्यादा अनुभवी तो कोई है ही नहीं। मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ, मैं तो गाड़ी पे बात कर रहा था। नहीं, मुझे 30 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। हाँ। और मेरा एक अनुभव है कि हमें पेडेस्ट्रियंस को भी एजुकेट करना चाहिए। रिक्शे वालों को, ई रिक्शे वालों को, who just go haywire, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। They are a nuisance on the road, but the thing is they should also be educated. बात न्यूसेंस से मतलब ये थी कि उनके वो हिस्सा है, लेकिन तमाम तरह की गति जो है सड़क, एक ही सड़क पे चल रही है। 100 वाले भी चला रहे हैं और 15 वाले भी चला रहे हैं। जल्दी बोलो, जल्दी चलो, देर हो रही है। देना चाहूँगा कि तेज चलेंगे तो चोट पाँव पर लगा बैठेंगे, तेज चलेंगे तो चोट पाँव पर लगा बैठेंगे, 2 पल की खुशियों में जिंदगी दांव पर। तो बस इतना है, सारे सबक आपके पास है। फॉलो आपको करना है, हमें करना है, और बातचीत बस यूं ही करना है।